मोदी जी की पंजाब की यात्रा में सुरक्षा में जो चूक हुई थी, अब उसमें एक एक बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और अब ये खुल के सामने आ रहा है कि ये जानबूझ के वाकई में कांग्रेस द्वारा किया गया कोई षड्यंत्र था। वरना आपको बताएं कि जो पंजाब के सीएम हैं वो बाकायदा मीडिया में ये बयान दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जो चल रहा है इस बाबत कोई आपकी ऊपर बात हुई, तो वो कहते हैं कि साहब मैंने सारा किस्सा जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को बता दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, भाजपा ये सवाल उठा रही है कि आखिरकार प्रियंका वाड्रा कौन है? क्या वो कोई संवैधानिक पद पे बैठी हुई पंजाब की कोई अधिकारी है जिसको आप ब्रीफ कर रहे हैं कि कब क्या हुआ? दूसरी बात, चरणजीत सिंह चन्नी, अभी तक हम देख रहे हैं कि उसने अभी तक इस मामले में जो चूक हुई है इसमें क्षमा नहीं मांगी है। ये वो देश से क्षमा मांगते, वो देश के प्रधानमंत्री से क्षमा मांगते कि हमसे ठीक से सुरक्षा नहीं हो पाई, हमारी पुलिस इसके लिए फेल हो गई। बजाय इसके वो कभी कहते हैं कुर्सियां खाली थी, कभी कहते हैं किसानों का विरोध था, और कभी वो ये कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई कहां है। वो तो जो है ऐसे तो किसी ने ना तो कंकड़ मारी है, ना कोई 1 किलोमीटर के दायरे में अंदर आया है। तो वो क्यों कह रहे हैं कि जी सुरक्षा में चूक है? अब चन्नी को कौन समझाए कि सुरक्षा में चूक का मतलब क्या है? सीएम की सुरक्षा आप लेते हो, जब कहीं जाते हो तो सड़क के ऊपर कोई आ जाए तो उस पर लाठियां चार्ज कर देते हो। हमने देखा है ऐसी वीडियो में कि जरा कोई प्रदर्शनकारी, अभी पिछले दिनों टीचर्स की भर्ती को लेकर के बहुत सारी महिलाएं सीएम चन्नी के काफिले में वो बात करने के लिए आना चाहती थी, जबकि विरोध नहीं था। बात नहीं करने दी गई और पुलिस ने बाकायदा लाठियां भांजी, यानी लाठी चार्ज कर दिया। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री को लेकर के जो रूट तय हुआ था, उस रूट में यदि कोई मुट्ठी भर लोग लाए गए हैं, किसी ने लाए, अभी उसकी जांच हो रही है कौन लाया, लेकिन जो लोगों का आरोप है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वीडियो में बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस खुद लेकर के आई। अब वो पुलिस किसके कहने पर लेके आई? ये प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे काफिले में जो व्यवधान डालने का काम है, प्रियंका गांधी वाड्रा उसको संचालित कर रही थी, चरणजीत सिंह चन्नी उसको संचालित कर रहे थे, या फिर इसके पीछे नवजोत सिंह सिद्धू है? ये जांच का विषय है, इसकी जांच चल रही है। कुछ ही दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ये चूक हुई है उसको लेकर ये जो ब्रीफिंग कर रहे हैं सीएम, वो क्यों कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को? प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में आप कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया, तो आपने अभी तक गृह मंत्रालय को नहीं बताया। आपने अभी तक जो है अपने जो आला अधिकारी हैं पंजाब के, उनसे आपने डिस्कस की, पता लगाया किसकी चूक थी? आप कहते हो चूक ही नहीं हुई। ये तो लोग 1 किलोमीटर के दायरे में साथ ही नहीं पहुंचे। हमने खुद वीडियो देखी है अब तो कि कितने ही पास गाड़ी के, बिल्कुल गाड़ी सड़क पर खड़ी है और सड़क के किनारे प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। आप कहते हैं साहब ये बीजेपी के प्रदर्शनकारी थे। अरे बीजेपी के है, कांग्रेस के, ये कोई शकल पे थोड़ी लिखा है। झंडा तो कोई भी किसी का ले सकता है। आप कसाब की घटना को भूल गए कि जब अजमल कसाब आया था 26/11 करने, हाथ में कलावा बांध कर आया था, हिंदू बनकर आया था वो पाकिस्तान का मुसलमान आतंकवादी। तो कोई कुछ भी भेष बना के आ जाए। लेकिन आप ये जो मामला सारा है, इसमें असल में दिख ये रहा है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये चरणजीत सिंह चन्नी की हिम्मत नहीं है कि वो देश के पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सके। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई आला कमान का हाथ दिखाई देता है, और इसको लेकर के अभी तक सारे कांग्रेसी बचाव की मुद्रा में थे। और लेकिन अब जो है ये कह रहे हैं कि वो राशिद अल्वी कह रहे हैं साहब अगर प्रियंका को बता दिया तो क्या हुआ, वो महासचिव हैं। अच्छा, मतलब आप एक देखिए कि एक प्रधान, जो एक मुख्यमंत्री है, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, और पद गोपनीयता की शपथ में यह होता है कि जो भी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उनको लीक नहीं करेगा। तब फिर ये पद और गोपनीयता की जो संविधान की शपथ ली है चरणजीत सिंह चन्नी ने, ये चन्नी ने शपथ तो तोड़ दी। हमने देखा है प्रधानमंत्री के काल में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, किस तरह से कठपुतली की तरह वो सोनिया गांधी के सामने मौन रहते थे। और ऐसा उस समय भी लग रहा था कि शायद वो सारी जानकारियां जो आज हमें देखने को लग रहा है, उस समय का मुझे पता नहीं, लेकिन जो आज देखने को मिल रहा है, एक सीएम खुद कह रहा है कि मैंने सारी ब्रीफिंग जो है वो बता दी है, प्रियंका गांधी को बता दी है।
तो उस टाइम मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम वो सोनिया गांधी को बता देते होंगे और सारी सीक्रेसी लूज कर देते होंगे। इसको क्यों ना मान लिया जाए? ये कोई कांग्रेसी जवाब देगा कि आप कह रहे हो प्रियंका को इसलिए बता दिया कि वो तो महासचिव है, तो सोनिया गांधी तो चेयरपर्सन थी, तो उस समय मनमोहन सिंह भी ऐसे ही बता दिया करते होंगे। रक्षा मंत्री देश का जो उस समय थे एंटनी, ये इसी तरह देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सोनिया गांधी पूछती होंगी कि बताओ भाई बॉर्डर पे क्या हुआ, तो आप बता देते होंगे कि साहब ये हुआ। अभी आप कह रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, मतलब राशिद अल्वी को देखो, सवाल कोई और पूछा जा रहा है, उत्तर कुछ और देते हैं, और इन्होंने एक टूल किट कर अजमाया हुआ है और वो रटा हुआ है। उनसे पूछा पत्रकार ने कि भाई इस पर आप क्या कहेंगे, वो कहते हैं साहब गलवान में चीन ने झंडा फहरा दिया है। आपको चीन के गलवान की खबर तो आ जाती है, आपको यहां क्या हुआ पंजाब में इसकी खबर आपके पास नहीं है। तो चीन में गलवान में झंडा फहरा दिया, यह खुशी की बात है, यह गम की बात है या गुस्से की बात है? लेकिन यह झूठ की बात है, और इस झूठ पर राहुल गांधी बाकायदा सॉरी बोल चुके हैं कि दूसरा फोटो क्योंकि तुरंत आ गया। अब ये उस बात को पुख्ता करने में लगे हुए हैं। इनको चीन और गलवान और चीन का एजेंडा और वहां के जो उनका एजेंडा चलाने वाले लोग, उसी की टूल किट पर ये कांग्रेसी काम कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। ये हमेशा चीन की बात को कहते हैं, इनको ये शर्म नहीं आती कि देश की रक्षा का, आप देश की सुरक्षा का ये खिलवाड़ बना रहे हो, दूसरी तरफ देश की जो सेना है उसका अपमान कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि हमारे क्षेत्र में चीन दुश्मन देश घुसाया है, ये किसका अपमान है? बॉर्डर पर जो जवान -40 डिग्री टेम्परेचर में पहरा दे रहे हैं, ये उनका अपमान कर रहे हो आप। और ये कांग्रेस ने बार बार किया है। कांग्रेस इसी गलती को बार बार करती है क्योंकि उनको लग रहा है कि करते जाओ, सत्ता में तो आना नहीं है, ये काम करते जाओ, शायद चीन से चंदा मिलता रहेगा। तो चीन के चंदे के ये लोग जो हैं इस तरह के लालायित हुए, जो समझौता करके आए गांधी परिवार, उस गांधी परिवार ने यह समझ लिया है कि सत्ता में उनकी कहीं आनी है नहीं। 5 राज्यों में सरकार है, ये 5 राज्यों में आज स्थिति यह है कि यदि यहां पंजाब में कुछ काम किया होता तो कांग्रेस की शायद सरकार दोबारा आ जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां उस स्तर पर नहीं है कि बहुत ज्यादा फाइट कर पाए। लेकिन आज की डेट में जो चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं और जो मोदी जी शांत होकर के शहजादा दिवस पर देखिए आप साहिबजादा दिवस को घोषित कर रहे हैं, उस सिक्कों को सम्मान दे रहे हैं, इससे पासा धीरे धीरे पंजाब की राजनीति का पलटता जा रहा है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है पंजाब में भी भाजपा की सरकार आ जाए। अब भाजपा गठबंधन की सरकार आ जाए, ये तो पहले से ही लग रहा है कि भाजपा गठबंधन को इस इंसिडेंट के बाद वाकई में बढ़त मिली है और इससे माहौल बदला है। वो पंजाब जो ये कहता था कि वहां अतिथि देवो भवा, इसको ऊपर रखा जाता था, और ये कहते हैं कि पंजाबियत, एक बात होती है ना पंजाबियत की, पंजाबी और पंजाबियत, तो बहुत सारे पंजाबी हैं जो ये कहते हैं कि इससे पंजाबियत बदनाम हुई है। पंजाब बदनाम हुआ है क्योंकि पंजाब का एक कल्चर है कि किसी को भी अपने दर से भूखा नहीं जाने देते। दूसरा, किसी भी प्रधान की वो पगड़ी को नहीं उछलने देते, उसका अपमान नहीं होने देते। तो हमारा जो देश का प्रधान है, वो प्रधानमंत्री, वो पगड़ी है, उसकी रक्षा करना, कहते हैं उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य था सारे पंजाबियों का और पंजाबियत का। लेकिन जिस तरह से उनको बीच रास्ते से अपमानित करके वापस भेजा गया, और उसके बाद कुछ सिखों ने बाकायदा, जो किसान संगठन थे और जो कांग्रेसी थे, वो उसको खुशी मना रहे थे, ये पंजाबियत की बेइज्जती है। और जो नवजोत सिंह सिद्धू कहता है ना कि मोदी जी पंजाब और पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं, तो सिद्धू जी जरा पंजाबी और पंजाबियत को समझ लो। आप पंजाब के रहने वाले हो और मैं पंजाब को समझने वाला हूं। मैंने जहां तक पंजाब और पंजाबियत को समझा है वो ये कि पंजाबी और पंजाबियत किसी की मान सम्मान के लिए हमेशा अपनी जान भी दे सकता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो सबकी आन बान शान है, उन देश के प्रधानमंत्री की अपमान करके उनका, आप कौन सी पंजाबियत की कौन सी बात कर रहे हो? ये वाकई में नवजोत सिंह सिद्धू को सोचना चाहिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ये सोच रहे हैं कि वो इस तरह से लोगों को भड़का के पंजाब के पंजाबी और पंजाबियत की बात करके वो कुछ वोट ले जाएंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। तो ये अब होना नहीं है।
अभी तक कुछ चांस लग रहे थे 50-50, लेकिन अब आए दिन ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो एक सीएम सत्ता में रहते हुए एक रास्ता क्लियर नहीं करा सकता, वो देश की अब कैसे रक्षा, प्रदेश की कैसे रक्षा करेगा। दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी का आपस का झगड़ा ये अब सामने आ रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि जो डीजीपी था, अभी तो हटा दिया चट्टोपाध्याय को, लेकिन वो जो डीजीपी था वो नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम मानता था और उनके अनुसार ही चलता था। और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए है पार्टी आला कमान, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं पीछे से दिल्ली से कमांड कर रही थी, ऐसा तो नहीं है। अब इसका इस एंगल से भी जांच एजेंसियों को करनी चाहिए कि कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये निर्देश दिए हों कि पीएम का रास्ता रोका जाए नवजोत सिंह सिद्धू को, और सिद्धू ने डीजीपी को कहा हो, और डीजीपी ने प्लानिंग कर ली हो कि गलत रास्ते पे उनको ले जाओ, जहां प्रदर्शनकारी बैठे हैं उसकी क्लियरेंस दे दो झूठी, ताकि पीएम का काफिला फंसे और नवजोत सिंह सिद्धू का वो नमक हलाली करें, और नवजोत सिंह सिद्धू ये प्रियंका गांधी वाड्रा के सपने को साकार करें जो वो चाहती थी। तो अब इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्या चल रहा है पंजाब के अंदर। बहरहाल जनता गुस्से में है पंजाब की, और उनका कहना है कि इन्होंने पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया है, अब इनको हम सबक सिखाएंगे आने वाले चुनाव में। और इसी से लगता है माहौल पंजाब में बदला है और बीजेपी के पक्ष में गया है। वंदे मातरम।